गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि हम सत्संगी हैं और कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि हम काल की बातों में आ जाते हैं और हमारा मन जो होता है वह हमसे कुछ और करने के लिए कह देता है जो गलत है, लेकिन हम सोचते नहीं वह गलत काम करने से पहले, तो हम वो गलत काम कर देते हैं। बाबा जी हमें कई बार समझाते हैं कि हमें मन के जो वश में नहीं आना, उस काल के दायरे से बाहर निकलना है, लेकिन हम फिर भी उस दायरे में ऐसे फंसे जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो साध संगत जी, अगर हम मन के दायरे में आ जाते हैं, मन को वश नहीं कर पाते, तो हमारा भजन सिमरन करने का कोई फायदा नहीं है। भजन सिमरन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने मन के वश में ना आए और अपने मन के ऊपर उठकर उस परमात्मा से जा मिले। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए कि कैसे एक सत्संगी जो था काल के वश में आ गया और कैसे उसने गलत काम किया। सत्संगी जी, ये जो सत्संगी था वह बड़ा ही सत्संगी था और हमेशा भी जब भी सिमरन होता था, जहाँ कहीं पर भी भजन सिमरन और सत्संग होता था, वह वहीं पर पहुंच जाता था और सिमरन भी ढाई घंटे करता है। जब पर बुद्धि मारी जाती है, जो मन के वश में आ जाता है, तो उसके साथ क्या होता है। सत्संग जी, एक बार इसका दोस्त जो था वह सिमरन जब ये सत्संग से बाहर आ रहा था तो उसे मिल गया और कहने लगा कि तू कहाँ से आया है। वो कहता है कि मैं आज सत्संग सुनकर आया हूँ। तो वो कहता है, सत्संग में आज क्या बताया, तू मुझे बताएगा। वह उसे सभी बताता है और कहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, कहाँ पर जा रहा है। वो कहता है, तू सत्संगी है, वहाँ पर तुझे जाना शोभा नहीं देगा। वो कहता है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं जा सकता लेकिन तू जा सकता है। वो कहता है कि पहले मुझे वादा कर, अगर मैं बताऊंगा तो तू वहाँ पर चलेगा। तो वो कहता है, ऐसे तेरे को मैं कैसे वादा कर दूं, पहले मुझे बता तो सही कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि मैं एक वैश्या के पास जा रहा हूँ, अगर तूने जाना है तो चले आ। वो कहता है, अरे मैं सत्संगी हूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था तू नहीं जा पाएगा। तो वो कहता है, तूने सच कहा था, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो कहता है कि एक बार जाने से क्या होगा, तेरे सतगुरु महाराज को क्या पता चल जाएगा कि तू जाया गया है, और एक बार से क्या होगा। और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वो कहता है, ऐसे भी तो हम कई पाप करते हैं अपनी जिंदगी में, और कईयों पापों का तो हमें पता भी नहीं चलता हम क्या कर देते हैं। तो एक बार अगर तू चला भी जाएगा तो कौन सा पता लगेगा। तो वो कहता है कि बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि वह अपने मन के वश में आ जाता है और कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ना मेरे दोस्तों को, ना मेरे घर वालों को। वो कहता है, अरे मैं मूर्ख हूँ जो तेरे घर वालों को ये बात बताऊंगा कि तू वैश्या के पास गया था। तो वो कहता है, ठीक कह रहा है तू, चल हम चले जाते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा। वो कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और तू कह देना कि मैं सेवा में फंस गया था या किसी और जगह पर चला गया था। वो कहता है कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, मैं घर वालों को यही कह दूंगा। और कहता है कि मेरे सतगुरु को क्या पता चल रहा है, मैं सत्संग से आ रहा हूँ, तो सत्संग तो मेरे अच्छे पुण्य में शामिल हो जाएगा, तो मैं अपने सतगुरु को कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है, चल आज चल पड़। और वह दोनों उस वैश्या के पास चले गए। साध संगत जी, जब वह वैश्या के पास गए, उसका दरवाज़ा खटकाया और उस वैश्या ने जब दरवाज़ा खोला, वह वैश्या बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर उस सत्संगी का मन ढोल गया और कहने लगा कि अरे तू तो सच कहता था कि वैश्या के पास जाना कौन सा बुरा होता है, मैं आ गया हूँ, तो अब तो मेरा दिल करता है कि मैं इसके पास रोज आ जाऊँ। वो कहता है उसका दोस्त कि ये ऐसी ही चीज़ है, एक बार तुम आओगे तो बार बार आने की तुम्हारा दिल करेगा।
तो जैसे ही वह वैश्य के सामने खड़ा होता है तो उसे जोरदार किसी ने चांटा मारता है। तो वो कहता है कि तूने मुझे चांटा मारा। तो उसका दोस्त कहता है कि मैं तो तेरे से बहुत दूर खड़ा हूँ, मैं तुझे कौन सा चांटा मारूंगा। वो कहता है कि तुझे भ्रम हो गया है, लगता है कि तूने कोई सपना देखा होगा। वो कहता है सपना तो बंद आँखों से देखा जाता है, खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो कहता है कि क्या पता कौन है जो मेरे को जोर जोर से चांटे मार रहा है। तो वो दोबारा उस वैश्य के पास जाता है तो फिर दोबारा थप्पड़ कोई मारता है और वह नीचे गिर जाता है। तो कहता है कि अब की बार तो किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, कौन है वो जो मुझे जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। वो कहता है कि अरे यहाँ पर हम दोनों के अलावा और इस वैश्य के अलावा कोई नहीं है, तुझे कौन मारेगा। मुझे लगता है कि तू पागल हो गया है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो कहता है लगता है मेरे मन को भी भ्रम हो रहा है और जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है। उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुझे भ्रम हो गया है, यहाँ पर तो कोई नहीं है और तू कैसी बातें कर रहा है। तो वो कहता है तू ठीक कहता है, मुझे भ्रम हो गया है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वह जो सत्संगी था दोबारा जब उठने लगता है तो उसे अपने सतगुरु दिखाई देते हैं और जोर जोर से उसे 2 चांटे मारते हैं और कहते हैं तू इतनी बड़ी गलती कर रहा है एक सत्संगी होकर। ये बात देखकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है कि मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी बड़ी गलती करने लगा था। उसका दोस्त कहता है लगता है ये पागल हो गया है, कभी इसको थप्पड़ बज रहे थे, अब ये जोर जोर से रो रहा है। तो वह वैश्या कहती है नहीं, ये एक सत्संगी है, ये एक सद्पुरुष है और इसके सतगुरु से ये काम करने को रोक रहे हैं। तो वैश्या कहता है कि वह आदमी तुझे कैसे पता, क्योंकि वह कहती है इसकी आंखों में आंसू हैं इसलिए, और ये आंसू जो हैं झूठे नहीं हैं। तो वह दोस्त जब वह सत्संगी उठता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर दे। आज तू अगर मुझे ना रोकता तो मुझसे बहुत गलत काम हो जाना था। और वह उस वैश्य के आके भी हाथ जोड़ता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैश्य कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे सतगुरु तुझे रोक रहे थे। वो सत्संगी कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो सच्चे परमात्मा के प्यारे होते हैं, तो वह उन्हें ज़रूर रोकते हैं गलत काम करने से। तो वो सत्संगी कहता है कि मैं अब यहाँ से जाता हूँ। उसका दोस्त कहता है अरे तुझे तो कोई वहम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी तो यहाँ पर रोज आता हूँ। वो सत्संगी को कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। वैश्य कहती है कि तू एक जो है अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए तुझे कोई नहीं रोकता, ये एक अच्छा आदमी है इसीलिए इसके सतगुरु ने रोका है। वह कहती है कि जो गुरु के प्यारे होते हैं, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, वह उन्हें गलत काम करने से ज़रूर रोकते हैं। और वह जो सत्संगी था वह दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और घर आकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहने लगा बाबा जी आज मुझे आपने बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है तो उसकी पत्नी कहती है चलो आप मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपको अपनी गलती का एहसास तो है, आपको बाबा जी ने रोक लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो कहती है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो बाबा जी एक बार हमें बहुत रोकते हैं, लेकिन हम मन के वश में इतना आ जाते हैं तो हम रुक नहीं पाते। वह दोनों बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि मालिक आज आपने हमें गलत काम करने से रोक लिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या कोई गलत काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक बात ज़रूर आता है कि ये काम गलत है, लेकिन हम फिर भी उस काम को करने लगते हैं क्योंकि हम मन में के वश में आ जाते हैं। जैसे एक सत्संगी ये जिसने मन के वश में आकर गलत काम किया,
वैसे ही भी हम भी कई बार मन के वश में आकर पता नहीं कौन कौन से गलत काम कर देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें तो अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए और बाबा जी की बताई हुई हर एक बात को याद रखना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा भजन सिमरन करते रहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।